हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश चैम न्यूज़पेपर सेक्शन, जहां हम डिस्कस करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ और उससे जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। और आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर की एडिटोरियल पेज की न्यूज़ जो है रिलेटेड अभी जो विमान सेवाएं डोमेस्टिक एयरलाइंस एयर सर्विसेज इंडिया में रिस्टार्ट हुई है 24 मई से, उससे रिलेटेड। और वो है, ये है वो न्यूज़, अर्ली टेक ऑफ ऑन रिजम्पशन ऑफ एयर ट्रेवल। तो यहाँ पर ये बात हुई जा रही है कि एडिटोरियल पेज में आज ये लिखा गया है कि अर्ली टेक ऑफ, जो एडिटर है वो मान रहे हैं द हिंदू के कि ये अर्ली टेक ऑफ है। गवर्नमेंट का जो निर्णय है कि विमान सेवाएं रीस्टार्ट कर दी जाए, वो कहीं ना कहीं जल्दबाजी का निर्णय है, जिसके इस आज हम एडिटोरियल पेज में पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके परिणाम हो सकते हैं और उनसे जो जुड़े हुए इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग होंगे वो हमने ब्लू से ब्रैकेट में लिखे हैं। तो चलते हैं न्यूज़ पे, क्या है ये न्यूज़ और क्यों ये कह रहे हैं कि ये जल्दबाजी है, अर्ली टेक ऑफ है ऑन रिजम्पशन। रिजम्पशन मतलब रीस्टार्ट, जो एयर सर्विसेज इंडिया में 24 मई से स्टार्ट हुई है, वो क्यों एक जल्दबाजी का निर्णय साबित हो सकता है और क्यों, क्या इसके परिणाम हो सकते हैं। चलते हैं न्यूज़ पे। with no consensus on health monitoring of passengers among states, travel remains risky। तो ये कहा जा रहा है कि विद नो कंसेंसस, कंसेंसस मतलब रजामंदी, परमिशन बाय ऑल, कि जब सारे स्टेट्स की परमिशन लिए बिना, विद नो कंसेंसस ऑन हेल्थ मॉनिटरिंग ऑफ पैसेंजर्स, कि वहाँ के स्टेट से जो भी विमान से लोग आएंगे उनकी हेल्थ को हम कैसे मॉनिटर करेंगे, ये ना, इस पे सारे स्टेट्स की रजामंदी ना लेते हुए ट्रैवल रिमेन्स रिस्की। तो ट्रैवल बाय जो प्लेन है वो अभी भी रिस्की है, क्योंकि जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का निर्णय है कि एयरलाइंस स्टेट टू स्टेट खोल दी जाए, लेकिन इसमें स्टेट्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया कि कैसे आप हेल्थ मॉनिटरिंग करोगे उन पैसेंजर्स की। अब आगे बढ़ते हैं। इवन आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशंस विद स्टेट्स, मतलब काफ़ी नेगोशिएशंस, नेगोशिएशन मतलब डिस्कशन विद कॉम्प्रोमाइजेज। तो स्टेट्स के साथ काफ़ी दिनों तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेगोशिएशन किया, डिस्कशन किया, कॉम्प्रोमाइजेज हुए, एंड विद ट्रंकेटेड, ट्रंकेटेड मतलब छोटा, कट शॉर्ट, छोटा शेड्यूल, द सेंटर हैज़ फाउंड इट डिफिकल्ट टू रीलॉन्च डोमेस्टिक फ्लाइट्स। तो सेंटर ने काफ़ी डिफिकल्ट पाया रीलॉन्च, फिर से स्टार्ट करना डोमेस्टिक फ्लाइट्स को। सेवरल वर कैंसल्ड, बहुत कैंसिल हो गई फ्लाइट उसी दिन। ऑन द फर्स्ट डे सर्विसेज वर रिज्यूम, जिस दिन सर्विसेज रिज्यूम हुई आफ्टर बीइंग फ्रोजन ऑन मार्च 25। तो मार्च 25 को सर्विसेज फ्रोजन मतलब रुक गई थी। उसके बाद मई 24 को जब सर्विसेज स्टार्ट हुई तो उस दिन जो गवर्नमेंट है उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सी जो फ्लाइट्स थी वो कैंसिल हुई, और ये सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसमें। सम चीफ मिनिस्टर्स नोटेबली उद्धव सिंह ठाकरे इन महाराष्ट्र एंड एदप्पदी पलनीस्वामी इन तमिलनाडु एक्सप्रेस्ड एप्रहेंशन। कुछ चीफ मिनिस्टर जो ठाकरे महाराष्ट्र के और पलनीस्वामी तमिलनाडु के, उन्होंने एक्सप्रेस किए, दिखाई है अपनी एप्रहेंशन मतलब डाउट। एप्रहेंशन मतलब होता है फ्यूचर डाउट, उन्होंने दिखाया है अबाउट अ प्री मैच्योर रिजम्पशन ऑफ सिविल एविएशन। किसके अबाउट, कि जो इन्होंने टाइम से पहले, प्री मैच्योर टाइम से पहले ही रिजम्पशन मतलब रीस्टार्ट कर दी है, सिविल एविएशन मतलब घरेलू उड़ाने, सिविल एविएशन, एविएशन मतलब एरोप्लेन्स उड़ाने स्टार्ट कर दी। इसमें दो चीफ मिनिस्टर ने काफ़ी डाउट बताए हैं, काफ़ी चिंताएं एक्सप्रेस की है। अप्रेंशन मतलब चिंता, डाउट फ्यूचर को लेके, क्योंकि एज द स्प्रेड ऑफ, क्योंकि एज द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 इज अनरिलेंटिंग, क्योंकि जो कोरोना वायरस का फैलाव है, फैल रहा है, वो अभी भी अनरिलेंटिंग है। अनरिलेंटिंग मतलब कीप इंक्रीजिंग, नरम नहीं पड़ा है। एंड क्वारंटीन मॉनिटरिंग हैज़ इट्स लिमिट, और क्वारंटीन की में रखना भी एक लिमिट है कि 14 दिन तक रखते हैं, 21 दिन तक रखते हैं, पर ये जो कोरोना वायरस है ये बाद में भी फैल जा रहा है। इसलिए इन दो चीफ मिनिस्टर ने सेंट्रल गवर्नमेंट के इस निर्णय पे क्या उठाया है, डाउट उठाया है कि ये आपने बहुत जल्दबाजी कर दी है। अब चलते हैं हम अगले पैराग्राफ पे। द एक्सपीरियंस ऑफ फ्लाइट कैंसिलेशन, passengers frustration and low capacity among states to track thousands of passengers should prompt a rethink on scheduled flights। जो ये एक्सपीरियंस हुआ है गवर्नमेंट को कि जो फ्लाइट कैंसिल हो रही है, पैसेंजर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, और लो कैपेसिटी जो है अमंग स्टेट्स टू ट्रैक थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर,
जो पैसेंजर्स आएंगे उनको ट्रैक करने के लिए भी अभी स्टेट्स गवर्नमेंट पूरी तरह से रेडी नहीं है। शुड प्रॉम्प्ट, इससे प्रॉम्प्ट मतलब ये कारण बनना चाहिए अ रीथिंक, कि फिर से पुनर्विचार होना चाहिए ऑन शेड्यूल्ड फ्लाइट्स, कि फ्लाइट्स को कैसे शेड्यूल किया जाए। एक्सेस टू इमरजेंसी एयर ट्रेवल इन अ लार्ज कंट्री इज अ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। कहा जा रहा है कि एक्सेस टू इमरजेंसी एयर ट्रेवल, जिनको इमरजेंसी में एक जगह से दूसरी जगह पे एयर ट्रेवल करना है, कंट्री लाइक जो बड़ी कंट्री इंडिया है वो लेजिटिमेट है। यहाँ पर बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि वो सही है, वो जेन्युइन है, जस्टिफिएबल है। और इसके लिए टारगेटेड प्रोग्राम रन एफिशिएंटली कैन मीट दैट नीड। और अगर एक हम टारगेट करके उन्हीं लोगों को भेजें, सिर्फ उन्हीं लोगों को भेजें जिनको अर्जेंट नीड है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में नीड है, और इसको हम एफिशिएंटली चलाएं, तो ये ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है कि एयर ट्रेवल से उन्हीं को हम दें विदाउट इंड्यूस डिमांड प्रोड्यूस बाय कमर्शियल फ्लाइट। कमर्शियल फ्लाइट्स को इसमें ज़्यादा नहीं उड़ने देना है कि कोई भी मतलब एयर ट्रेवल सामान्य नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इस पैराग्राफ में कहा जा रहा है कि एयर ट्रेवल सामान्य मतलब अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है और सिर्फ मिलने जाना है किसी से या बिजनेस पर्पज से जाना है, वो अभी बिल्कुल स्टार्ट नहीं करना चाहिए, सिर्फ अभी इमरजेंसी एयर ट्रेवल होना चाहिए। अगले पैराग्राफ में चलते हैं। द रिस्क एसोसिएटेड विद डोमेस्टिक एविएशन, अब इससे क्या रिस्क होने वाले हैं, हैव मल्टीप्लाइड। ये रिस्क मल्टीप्लाई मतलब बढ़ गया है ड्यू टू अर्ली मिसस्टेप्स इन सेवरल स्टेट, क्योंकि बहुत से स्टेट्स में बहुत से गलत निर्णय लिए गए हैं, जैसे मास गैदरिंग होने लग गई है, पॉलिटिकल इवेंट्स भी होने लग गए हैं, लोग धरना भी दे रहे हैं, एंड कंज्यूमर क्राउडिंग फॉर पैनिक बाइंग। और जो कंज्यूमर है वो पैनिक बाइंग कर रहा है, बहुत जल्दबाजी में चीज़ों को खरीद रहा है, भीड़ इकट्ठा हो रही है। हैव रिजल्टेड इन अ मेजर ट्रांसमिशन क्लस्टर, तो इसी से ट्रांसमिशन जो फैलाव है वो ग्रुप्स में फैल रहा है। और इसी बीच अगर हम एविएशन भी स्टार्ट कर दें तो इससे जो रिस्क है वो मल्टीप्लाई मतलब बढ़ जाएगा। द ट्रेजेक्ट्री of fresh COVID-19 cases shows that this was aggravated by the bunged response to the concern of migrant labor, exposing thousands of workers and their communities to infection। जो ये ट्रेजेक्ट्री, जो ग्राफ कोविड-19 के जो फ्रेश केसेस आ रहे हैं, जो बढ़ गया है, एग्रीवेट मतलब और ख़राब हो गया है, ये किससे हुआ है, बाय द बंजेड रिस्पॉन्स, जो ये मिस हैंडल इन्होंने रिस्पॉन्स किया है, जो माइग्रेंट लेबर्स जो आ रहे हैं उनको गवर्नमेंट सही से हैंडल नहीं कर पाई, और उसकी वजह से अभी फ्रेश केसेस बढ़ रहे हैं। और इस बीच अगर हम एयर ट्रेवल भी स्टार्ट कर दें तो ये केसेस और बढ़ जाएंगे, एक्सपोजिंग थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, जिससे हजारों जो ये लेबर्स हैं उनकी कम्युनिटीज इन्फेक्शन हो रहा है उसमें। तो यहाँ ये जो एडिटोरियल पेज का ये आज का जो आर्टिकल है वो ये बताना चाह रहा है कि अभी इतना कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमें स्टेट्स को कंसिडर करते हुए और सिर्फ इमरजेंसी वाले जो ट्रैवलर्स हैं उनको अलाउ करना चाहिए। अगला पैराग्राफ है, अंडरस्टैंडेबली स्टेट्स विच हैव डिनाइड द प्रेजेंस ऑफ कम्युनिटी ट्रांसमिशन वांट टू रिड्यूस द पेस। ये समझा जा सकता है कि स्टेट्स जिन्होंने डिनाई कर दिया, डिनाई मतलब मना कर दिया था, जो मना कर रहे हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है, अभी यहाँ पर नहीं हुआ है, वो चाहते हैं वांट टू रिड्यूस द पेस, वो चाहते हैं कि ये बढ़े भी ना। एट विच दे मस्ट मॉनिटर न्यूली अराइविंग इंडिविजुअल, जिसमें वो नए जो लोग आ रहे हैं, जैसे लेबर्स आ रहे हैं और माइग्रेंट वर्कर्स आ रहे हैं, उनको भी चेक कर सकें। इनेबलिंग शेड्यूल्ड ट्रैवल थ्रू नेशनल पॉलिसी वेदर बाय एयर और रेल कुड बी सीन एज अ रीजनेबल एफर्ट ओनली व्हेन स्टेट गवर्नमेंट्स आर फुली प्रिपेयर्ड एंड अडॉप्ट अ यूनिफॉर्म कोड ऑफ प्रैक्टिस। यहाँ पर बोला कि इनेबल किया जाए शेड्यूल्ड ट्रैवलिंग स्टार्ट करनी चाहिए, एक नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए, एयर की या रेल की हो, बट उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी रेडी हो और एक यूनिफॉर्म कोड ऑफ प्रैक्टिस, मतलब यूनिफॉर्म कोड ऑफ प्रैक्टिस होती है कि सभी के लिए एक ही नियम होने चाहिए, स्टेट्स सभी को एक नियम के अंतर्गत रखकर फिर एयर और रेल से करना चाहिए, वो भी इमरजेंसी वालों के लिए। ठीक है, आगे अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। विद इन द लॉकडाउन द वायरस क्राइसिस हैज स्नोबॉल्ड। इस लॉकडाउन के अंदर जो वायरस का ये क्राइसिस मतलब जो संकट है ये बढ़ गया है, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, ओनली इन स्टेट सच एज महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात एंड इन दिल्ली, बट दैट पिक्चर कुड चेंज। वो पिक्चर चेंज हो जाएगी और खराब हो जाएगी विद द ऑपरेशन ऑफ डेली फ्लाइट्स। अगर वो दिल्ली में हम रोज डेली फ्लाइट्स हम उड़ाने लग जाएं तो इससे पिक्चर चेंज होगी। और कपल ऑफ 100 शेड्यूल्ड ट्रेन फ्रॉम जून 1, और जून 1 से ट्रेन भी शुरू हो रही है, एंड लार्ज नंबर ऑफ प्रॉमिस श्रमिक स्पेशल ट्रेन फॉर माइग्रेंट वर्कर्स।
तो जो अब एरोप्लेन के साथ साथ जून 1 से ट्रेन भी शुरू हो जाएंगी और लार्ज नंबर में श्रमिक स्पेशल ट्रेन भी चलेगी माइग्रेंट वर्कर, इससे और सिचुएशन खराब हो सकती है। इट इज़ असेंशियल, इसीलिए असेंशियल है, जरूरी है देयरफॉर फॉर स्टेट्स के लिए टू अडॉप्ट अ कोऑर्डिनेटेड अप्रोच ऑन क्वारंटीन एंड टेस्टिंग, कि सारे स्टेट्स मिल के एक इस पे पॉलिसी बनाए, कोऑर्डिनेटेड अप्रोच, एक कोऑर्डिनेटेड मतलब मिल के अप्रोच मतलब एक नज़रिया होना चाहिए उन पे कि कैसे क्वारंटीन किया जाए और कैसे उनकी टेस्टिंग किया जाए। ट्रैवल चॉइसेस इन द प्रेजेंट फेज, और जो ट्रैवल की चॉइस है बाय एयर और रेल से जो ट्रैवल की चॉइसेस दी हैं हमने प्रेजेंट फेज में ट्रैवलर्स को, शुड बी डिज़ाइन टू डिस्करेज ऑप्शनल जर्नी, वो ऐसे होनी चाहिए कि इसमें ऑप्शनल जर्नी कोई ना करे। ऑप्शनल जर्नी मतलब कि भाई मुझे जाना है आगरा और सिर्फ मुझे आगरा जाना है अपने किसी खास रिलेटिव के तबीयत खराब है उसे देखने, और मैं कोरोना वायरस को नज़रअंदाज कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ ऑप्शनल हो गया, इतना अर्जेंट नहीं है अगर वहाँ पर उसके रिलेटिव है। तो ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए कि इसमें ऑप्शनल जर्नी के लिए कहीं जगह नहीं होनी चाहिए, एमरजेंसी फ्लाइट्स ही होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ में। मोर ओवर पैसेंजर्स ऑन ऑल फ्लाइट्स इंक्लूडिंग रिलीफ फ्लाइट्स कुड हैव अ लोअर रिस्क, वो कह रहे हैं इसके साथ साथ जो रिलीफ फ्लाइट्स में रिस्क कम हो सकता है इफ़ एयरलाइंस एंड द गवर्नमेंट कीप द मिडिल सीट वेकेंट, अगर गवर्नमेंट और जो एयरलाइन है वो बीच की सीट को छोड़ दे एरोप्लेन में और एक सीट छोड़ के बैठाएं तो रिस्क कम हो सकता है, एज डिसाइडेड ऑन मार्च 23 बाय द डीजीसीए, जो अभी फॉलो नहीं हो रहा है। देयर इज नो रीज़न टू थिंक दैट द पैंडेमिक हैज़ बिगन टू वेन, और ऐसा कुछ नहीं सोचना कि ये पैंडेमिक, ये महामारी है वो अभी वेन मतलब कम होती जा रही है, इसलिए हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हमें प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। और जो एरोप्लेन से जर्नी है उसके लिए हमें सिर्फ इमरजेंसी जो ट्रैवलर्स होंगे उनको देनी चाहिए प्रायोरिटी, ना कि ऑप्शनल जर्नी को। द ग्लोबल एविएशन मैप शोज दैट even market economies placing great emphasis on individual freedom have severely limited travel, making exception only for returning citizens। इस लाइनों में लिखा है कि इवन ग्लोबल एविएशन मैप, जो ग्लोब पूरे वर्ल्ड में जो एरोप्लेन्स उड़ रहे हैं अलग अलग कंट्रीज में, वो भी दिखा रहा है कि जो मार्केट इकोनॉमीज है जहाँ पर बिजनेस काफ़ी ज़्यादा है, उन्होंने भी ग्रेट एम्फेसिस मतलब स्ट्रेस उन्होंने भी काफ़ी जोर दिया है इंडिविजुअल फ्रीडम को लिमिट करने के लिए, कि लिमिटेड होगी वो इंडिविजुअल फ्रीडम, आप अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं जा सकते, अगर आपको इमरजेंसी है तो भी आप एयर ट्रैवल कर सकते हो। एक्सेप्ट सिर्फ रिटर्निंग सिटीजन्स को वापस बुला रहे हैं किसी और देश से, तभी उसी के लिए वो विमान उड़ा रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमें ऐसा देखना है कि हमें भी अभी एकदम से सबके लिए खोलनी नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे इमरजेंसी है, कोई बहुत इमरजेंसी है, किसी की हेल्थ का है या किसी को इमरजेंसी में जाना है, उसी के लिए हमें करना चाहिए। रिलैक्सिंग ट्रैवल मस्ट बी प्रिसीडेड बाय फोकस्ड कंटेनमेंट मेजर्स एंड एन अग्रीड प्रोटोकॉल फॉर स्टेट्स। अगर हमें ट्रैवल पे रिलैक्स होना है तो वो तभी होना चाहिए जब हमें कंटेनमेंट के तरीके और सारे स्टेट्स में एक अग्रीड प्रोटोकॉल हो, प्रोटोकॉल मतलब रूल्स हो, सब स्टेट मिलके करें। तो आज हमने ये न्यूज़ डिस्कस की है, एडिटोरियल पेज की न्यूज़ थी, काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी, और मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, पर आप इस वीडियो को एक और बार देखिएगा तभी आपको एडिटोरियल पेज क्लियर होगा। और अगर आप रोज़ एडिटोरियल पेज हमारा फॉलो करेंगे, हमारे चैनल फॉलो करेंगे रोज़, तभी जाके आपको कुछ दिनों बाद द हिंदू न्यूज़पेपर हो या कोई भी न्यूज़पेपर हो उसकी इंग्लिश भी समझ आएगी, और एडिटोरियल पेज में एडिटर क्या कहना चाहता है ये भी क्लियर होगा, और आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगी। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो कैसा लगा आपको ये भी बताइएगा, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू इंग्लिश और इंग्लिश रीडिंग न्यूज़पेपर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।